ठोस आइडिया हमको आया है। हमारे यहाँ CSDS में खातों पे भी एक अध्ययन हुआ था, प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने जवाहरलाल का को लेके, और वो भी है, तो कुछ तो मालूम था। अब मैं 2 मुद्दे उठाऊंगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई सुबह नहीं है, कोई ये नहीं है कि ये जो खातों की संस्था इतनी सदियों से चल रही है और उसने जो काम किया इसके बारे में, लेकिन ये जब तक चली और जितनी चली वो इसीलिए इतनी असरकारक रूप में चली क्योंकि वो परिवर्तन, बदलाव को समझकर उसको अपने में के आगे चली गई। ऐसा जब मौका आता है कि बदलाव से हट जाते हैं और उसको नहीं समझ पाते हैं तो एक तो बात दूसरी हो जाती है। तो पहले ही मेरी गुजारिश ये होगी कि हमको कभी सोचना चाहिए कि कौन से बदलाव की जरूरतें हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना हाल, अपनी मुख्य सिद्धांत सुन ले, इसकी बात नहीं है, लेकिन जब जब बदलाव होते हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रतिभाव, कुछ न कुछ अपने में खुद में बदलाव संस्थाएं लाती है और बदलाव की वजह से ही परंपरा चलती है, नहीं तो परंपरा बंद हो जाती है। तो एक बात मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये है इससे जुड़ी हुई, वो ये है कि कई सब चीजें हैं लेकिन बहुत बात यहाँ की सर्वोत्तर शादियाँ जो होती है इसके बारे में नहीं की है। मुझे लगता है कि और जिसको लेकर ये सब कुछ हम जो देख रहे हैं तो आया है, हाँ हुई होगी तो मैं अभी बता रहा हूँ। हाँ, तो उसके बारे में अच्छा हुई है तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो एक सर्वोत्तर के पीछे जो सिद्धांत है उसको देखना चाहिए। मेरा अपना मानना है और मेरी थोड़ी बहुत जो रिसर्च है पुराने काल की कुछ बातों को लेके, उसमें मेरा ऐसा मानना है कि सर्वोत्तर शादियां प्रतिबंधित इसीलिए है कि हिंदू परंपरा में या केवल को लीजिए, मनु को लीजिए, शादियां जो सब मानी जाती है भाई बहनों के बीच प्रकार की शादियां प्रतिबंधित हर जगह है। तो कितना रिश्ता माना जाता है कितने दूर का और कितने दूर का नहीं माना जाता है, वो मूलभूत सिद्धांत है। और वो सिद्धांत रहा है आमतौर पे 5 पीढ़ियां, 5 से 7 पीढ़ियां लड़के की तरफ की और 3 से 4 पीढ़ियां लड़की की तरफ की थी। और इस जमाने में जब खाते चल रही थी और जब शायद खाली ब्राह्मण ही रखते थे गांव में कि कौन कितना कितना रिलेटेड है, कई जगह ऐसा रहा है, हाँ, तो तय होता था कि आप में शादी नहीं हो सकती है, आप में हो सकती है। एक सिद्धांत है इसके पीछे, गोत्र की बात। गोत्र गांव का होता नहीं है, असल रूप में गोत्र जो है वो ब्राह्मणों में होता है और ब्राह्मणों के लिए कई व्यवस्था है कि आपका गोत्र है, आपका गोत्र है, ऐसी बड़ी मान्यता है। हम बात कर सकते हैं इस पर, क्योंकि गोत्र जो है कि आपका शब्द है, ये है, वो है, ये गोत्र अलग है, पारंपरिक गोत्र की अवधारणा अलग है। ये 2 अलग अवधारणा है। ब्राह्मण गोत्र की अवधारणा, पारंपरिक गोत्र की अवधारणा है। गांव का कोई गोत्र नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। इसको गोत्र कहते हैं मतलब गांव का गोत्र नहीं होता। गोत्र जो होता है वो कुल का होता है। पहला सवाल ये था कि ये पिछले 25 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में शादी करने वाले, अंतरजातीय विवाह करने वालों को या एक गांव के लड़के लड़की के बीच होने वाली शादी या एक गोत्र में होने वाली शादी के खिलाफ जो बहुत ही भीषण और अमानवीय हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में खाप पंचायतों का क्या कहना है? आप लोग काफी देर बोले और अपनी बात रखी, अभी तक इस प्रश्न का निराकरण नहीं हो पाया है। केवल ये कह देने से कि किसी खाप पंचायत ने किसी के कत्ल का आदेश नहीं दिया है या कोई शारीरिक यातना देने का या फिजिकल टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया है, इस बात से आपके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं हटती। इसलिए नहीं हटती जिम्मेदारी क्योंकि आप पूरे जाट समाज के लिए की पैदल सरकार होने का दावा कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक साथी ने कहा कि हमारी सर्व खाप पंचायत पैदल सरकार है। जब आप एक पैदल सरकार होने का दावा कर रहे हैं तो पूरे जाट समाज के आप सर्व खाप पंचायत नुमाइंदी है,
तो पिछले 25 साल से हिंसा की इतनी घटनाएं हो रही हैं, भले ही आपके आदेश में ना हो रही हो, लेकिन आपके समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर आप लोगों ने आज तक निंदा का, खाप पंचायतों ने कोई प्रस्ताव पास किया है? आज तक आपने अपने समाज के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि ये काम हो रहे हैं, निहायत ही जघन्य और घटिया किस्म के काम हैं, इन कामों से हमारी छवि तालिबानी बन रही है और हमारे ऊपर सारे जमाने में आक्षेप लग रहे हैं। मैं पत्रकार भी रहा हूं, आज तो समाज विज्ञान की दुनिया में काम करता हूं, मैंने ऐसी कोई खबर आज तक नहीं पढ़ी पिछले 25 साल से इसमें किसी खाप पंचायत ने खड़े होकर कहा हो कि मेहराना कांड हो या इस तरह का कोई भी कांड हो, उसकी आप लोगों ने कोई निंदा की हो। अपने समाज के अंदर सुधार की जो विकृतियां हैं, जो आ ही जाती है समय के साथ सभी समाजों में, उन विकृतियों के सुधार की कोई भी कोशिश की हो ना आप लोगों ने अभी भी 1.5 घंटे बातचीत की है, उसमें भी इस तरह का कोई दावा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि काफी हमारे बुजुर्ग पंचों ने यहां पे बार बार कहा कि नौजवान लोग हमें कलंकित करने के जो काम करते हैं